से हम सुनते आए हैं चंदा मामा दूर की, लेकिन अब हम चांद पर भी पहुंचने वाले हैं, या फिर ये कहें कि अंतरिक्ष में खोज करने की जो लालसा है वो बहुत जल्दी एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, और जिसमें चंद्रयान 3 का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 23 अगस्त को 6:40 पर चंद्रयान लैंडिंग करेगा। सबको इसकी इंतजार है कि वो किस तरीके से इस लैंडिंग को देख पाएंगे, और जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनका भी देश के नाम एक संदेश है कि हम सफलतापूर्वक लैंडिंग करने जा रहे हैं, और 23 अगस्त का हर कोई इंतजार कर रहा है। हालांकि इसरो ने एक वेब लिंक भी दिया है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये लैंडिंग हम देख पाएंगे, और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक है वो बेहद पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने सालों की जो एक मेहनत थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सफल होने जा रही है चंद्रयान 3 के माध्यम से। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो किस तरीके से इस लैंडिंग को देख पाएंगे, तो दिल्ली में बने नेहरू तारा मंडल में भी खास व्यवस्था की जा रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं नेहरू तारा मंडल की प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेरणा चंद्रा जी। उनसे ही हम जानेंगे कि किस तरीके से लैंडिंग को हम लोग देख पाएंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं। प्रेरणा जी, जिस तरीके से 23 तारीख का यानी कि 23 अगस्त का लैंडिंग जो होने वाली है उसका इंतजार तो हर भारतवासी कर रहा है, क्या खास इंतजाम है, किस तरीके से इस लैंडिंग को देख पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सब में, और होना भी चाहिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो तारामंडल ने पूरा अगस्त का महीना जो है लूनर कार्निवल के तौर पे सेलिब्रेट किया, और निरंतर वर्कशॉप के माध्यम से हमने स्कूल के बच्चों को इस मिशन से जुड़ी तथ्यों पर जो है अवगत कराया। साथ ही उस दिन जो है बहुत ही बड़ा दिन है, तो हम लोगों ने, क्योंकि अब टाइम भी इंक्रीज कर दिया है, इसरो ने पहले 5:47 का समय निर्धारित था, अब 6:04 का समय है, जो ये 12-13 मिनट का जो डिले करा गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था करी है, हम 3 स्क्रीन्स लगा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जो है इस वेबकास्ट के माध्यम से देख सके। और हम लोगों से इस बात की भी उम्मीद करेंगे कि वो अपने घरों से, जो तारामंडल नहीं आ सकते हैं, वो अपने घरों से इस वेब लिंक के माध्यम से इस लैंडिंग के नज़ारे को देखें। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 3 स्क्रीन्स यहाँ पे लगाई जा रही है, तो क्या जब ये लैंडिंग होगी किसी खास तरीके का कोई चश्मा भी इस्तेमाल किया जाएगा, या जैसे पिछली बार हमने जब देखा था तो ऐसी सारी चीजें थी, तो क्या वो खास व्यवस्था है? और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं तो क्या उनके लिए टिकट्स रहेंगी, या वो ऐसे ही आ सकते हैं? जी, वेबकास्ट तो बिल्कुल फ्री रहेगा, वेबकास्ट के लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे, किसी खास चश्मे की जरूरत नहीं है, हम इसको नॉर्मल स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। तो इससे किसी तरीके की तकनीकी सुविधाओं की जरूरत नहीं है, इसको हम आराम से अपनी खुली आंखों से देख सकेंगे। और लैंडिंग देखने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, प्लानिटेरियम के शो जो आप देखते हैं वो रेगुलर उसके चार्जेस हैं। उसके अलावा उस दिन हम एक स्पेशल शो जो है मून के ऊपर, जिसपे चंद्रयान से रिलेटेड तथ्यों का भी बात की गई है, वो हम सुबह मीडिया के लिए स्पेशली स्क्रीन कर रहे हैं, और उसके बाद वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल। प्रेरणा जी, मैं पीछे भी देख रही हूँ कि यहाँ पर जिस tरीके से हमेशा ही एक क्यूरियोसिटी रहती है चांद को लेकर कि चांद कैसा होगा, क्या चीजें होंगी, तो यहाँ पर लैंडिंग होने वाली है, एक मॉडल भी रखा हुआ है, और 23 तारीख को जिस तरीके से विक्रम लैंडर लैंड होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और मैं जानना चाहूंगी कि ये लैंडिंग आगे अगर हम युवाओं का भविष्य देखें साइंस में, तो किस तरीके से एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, वो क्या चीजें हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि प्लानिटेरियम में लोग आते हैं स्पेस साइंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए, और भारत के लिए बहुत ही बड़ा ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो डेफिनेटली इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम हर युवा को, जो लोग यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं, उनको इससे अवगत कराने के लिए, समझाने के लिए एक रेप्लिका मॉडल तैयार किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो हमारे ये स्पेस प्रोग्राम है, खासकर चंद्रयान 3 आगे आने वाले भविष्य में बहुत से एवेन्यूज खोल देगा एजुकेशन के, रिसर्च के, और आने वाली हमारी भावी पीढ़ी है जो अब स्पेस को एक अच्छे जॉब वेंचर के तौर पर देखेगी। तो भावी पीढ़ी जिस तरीके से स्पेस को एक नए वेंचर के तौर पर भी देखेगी, एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, और अंतरिक्ष में जो खोज का हमेशा ही एक क्यूरियोसिटी रहती है वो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 के माध्यम से पूरी होने वाली है। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसकी लैंडिंग की पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं कि जल्दी ही उनका सपना पूरा होगा। और यहाँ पर देखिए रेप्लिका जिस तरीके से बनाई गई है, हालांकि यहाँ आप देखिए समझाने के तौर पर, तो ये एक आप देखें कि जो लैंडर है वो है, और यहाँ पर विक्रम लैंडर जो कि 23 तारीख को लैंड होने वाला है चंद्रयान 3, तो वो रेप्लिका के माध्यम से भी यहाँ पर समझाया गया है, और लगातार जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि
23 अगस्त को चांद पर जो चंद्रयान 3 का लैंड होने जा रहा है उसकी लैंडिंग को लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, जो आप रिप्लिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं। 3 बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी और जो लोग यहां पर आ सकते हैं वो यहां पर आकर उन स्क्रीन्स के माध्यम से चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देख सकते हैं। और ऐसे में जो वैज्ञानिक हैं, जो इसरो है, उन्होंने भी वेब लिंक जारी किए हैं और हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों को और सभी भारतवासियों को इंतजार है 23 अगस्त का, जब सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 लैंड करेगा और इसी की दुआएं हर कोई कर रहा है। तो अब इंतजार रहेगा 23 अगस्त का। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।